इसलिए नारद जी बीना उठाए द्वारकापुरी की ओर चल दिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 करते भगवान द्वारिकानाथ ने बड़ा स्वागत किया। देव ऋषि का पूजन किया। नारद जी बोले क्या हाल चाल है, कैसी कट रही है नई नई जगह। कन्हैया बोले नारद जी अब मैं दिल का दुख किसे सुनाऊं। वृंदावन में था तो गोपियों के पास टाइम पास हो जाता था, मथुरा में था तो पूजे सहारा थी। अब यहाँ द्वारकापुरी में हम कुंवारे के कुंवारे बैठे हैं। बलदाऊ भैया की तो शादी हो गई, तो माधवी की वो बढ़िया घूमते रहते हैं और हम अकेले बैठे बैठे दीवार ताकते रहते हैं। नारद जी कुछ करो। नारद जी ने कहा अगर हम कोई सेटिंग फेटिंग करें तो हमारी बात को न खराब करोगे। कन्हैया बोले हम भूखे बैठे हैं, तुम्हें खराब की लगी है, जल्दी ढूंढ के शादी कराओ। नारद जी ने कहा चिंता न करो, हम ढूंढेंगे तुम्हारे हिसाब। सो महाराज नारद जी कहाँ गए? विदर्भ क्षेत्र गए, जो आज नागपुर महाराष्ट्र है। वहाँ महाराज जब गए तो वहाँ देखा महाराज राजा शीत भीष्म को नामो विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चा बलनना। महाराज विदर्भ देश के राजा भीष्म थे, बड़े भगवान के भक्त थे। 5 बेटा थे, 1 कन्या थी। रुक्म्यग्रजो बड़े बेटा का नाम रुक्मी, रुक्मरथो, रुक्मबाहु वनंतरः, रुक्मकेशो, रुक्ममाली, रुक्मणी एषा स्वशासती। रुक्मणी महाराज रुक्मणी के भवन के नीचे नारद जी गुनगुनाने लगे। संत के द्वारा जब भगवत गुणानुवाद होता है तब जीव का मन जो है भगवान में लगता है। सद्गुरु का मिलना कठिन है, भगवान का मिलना कठिन है। नारद जी ने कहा हे रुक्मणी तुम त्रैलोक सुंदरी हो, इसलिए मैं तुमको त्रैलोक सुंदर वर बताता हूँ। कैसा है? बोले अधरम मधुरम बदनम मधुरम 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 बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। हे रुक्मणी तुम्हारा वो सुंदर दूल्हा कैसा होगा जिसके होंठ मधुर हैं, नयन मधुर है,
जहाँ रुक्मणी ने नारद जी जैसे देव ऋषि भक्ति के सूत्रधार के मुख के द्वारा भगवान का गुणानुवाद सुना, पूरा मन भगवान में लग गया। जहाँ लग गया तहाँ नारद जी अपने देवदत्तम निमाम लीला के द्वारा और गुणगान गाने लगे। इतना ही नहीं, कहते हैं श्यामा कि श्यामा श्याम सलोनी मूरत का श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी मूरत का श्रृंगार बसंती है। मोर मुकुट की लटक बसंती, मोर मुकुट की लटक बसंती, चंद्रकला की चटक बसंती, चंद्रकला की चटक बसंती, मुख पे मुरली राज 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 बसंती। सब भूषण में श्यामा का श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी मूरत का श्रृंगार बसंती है। माथे चंदन लसरे बसंती, माथे चंदन लसरे बसंती, पहिर रहे हैं वस्त्र बसंती, पहिर रहे हैं वस्त्र बसंती, मोर मुकुट श्री राज बसंती, मोर मुकुट श्री राज बसंती। श्यामा के पीतांबर का श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी मूरत का श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी मूरत का श्रृंगार बसंती है। सब ग्वालों में ग्वाल बसंती, सब ग्वालों में ग्वाल बसंती, बोल रहे हैं बोल बसंती, बोल रहे हैं बोल बसंती, गाते हैं सब राग बसंती, गाते हैं सब राग बसंती। सब ग्वालों में श्यामा का श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी मूरत का श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी मूरत का श्रृंगार बसंती है का श्रृंगार बसंती है। का श्रृंगार बसंती है। श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्यकर्ण विवरय हरतं गतापं रूपं दृशां दृशिमयात् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युतापि शतचित्तं पत्रवन्ते। जहाँ गुणानुवाद सुना भगवती रुक्मणी उसी क्षण से भगवान की। यहाँ एक दिन भीष्मक ने महाराज अपने पुरोहित से कहा, मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, आप कोई सुंदर वर बताइए। पुरोहित ने कहा, महाराज आपकी पुत्री लक्ष्मी का अवतार है और भगवान द्वारकाधीश नारायण के अवतार है। अगर आप खुशी खुशी कन्यादान भगवान द्वारकाधीश के साथ कर देंगे, आप मुक्त हो जाए। सुयोग्य वर को जो पिता कन्यादान करता है मुक्त हो जाता है। बहुत प्रसन्न हुए, कई गांव कान दिए, सोना चांदी दिए, लेकिन भीष्मक के जो बड़े पुत्र थे रुक्मी, ये दुर्योधन की पार्टी का था। सुनते जल उठा, बोले सुनो, पंडितों की तो आदत होती है दक्षिणा के चक्कर में जजमान की चमचागिरी करने का,
तो ये ठाकुर सुहाती बोल करके दक्षिणा के चक्कर में बोल दिया। और तुम तो बुढ़ापे में सठिया गए हो, अगोड़न भगोड़न के साथ में हम बहन की शादी करें। गोकुल से भगाया गया वृंदावन आया, वृंदावन से भगाया गया मथुरा आया, मथुरा से भगाया गया द्वारका आया। कोई कहता देवकी वसुदेव का बेटा है, कोई कहता नंद यशोदा का बेटा है। रहने का ठिकाना नहीं, बापन का ठिकाना नहीं। ऐसे करेंगे खबरदार, कृष्ण अगर आया तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिता ने कहा तेरा कहाँ का विचार है बेटा, तू भी बता। चेदी नरेश तम घोष पुत्र शिशुपाल के साथ मैं अपनी बहन की शादी करूं। आज एक चिट्ठी लिखता हूँ। महाराज रुक्मी ने चिट्ठी लिखा, तेरे प्रिय मित्र अपनी बहन की शादी में धूमधाम से तुम्हारे साथ करता हूँ। आओ, बढ़िया बारात लेकर के आओ, सेना लेकर के आओ। यहाँ शिशुपाल ने जब से सुना कि मेरा विवाह त्रैलोक सुंदरी के साथ होने वाला है, बड़ा खुश था। रोज ब्यूटी पार्लर जाए, रोज महाराज सेटिंग फेटिंग कराए कि वो त्रिभुवन सुंदरी मिल रही है तो हम कम से कम गांव मोहल्ला सुंदर तो बनी जाएं। महाराज नींद ना आए, रोज अपना शीशा में दिन भर मुँह देखे हम और कैसे अच्छे बनेंगे। यहाँ भगवती रुक्मणी भी पत्र लिखती है, श्री 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 1000 भगवान द्वारिकानाथ के चरणों में भीष्मक पुत्री रुक्मणी का सादर प्रणाम। हे गोविंद सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। जब से भगवान नारद जी के द्वारा हमने तुम्हारा गुणानुवाद सुना, तब से मैं प्रभु तुम्हारे चरणों में जीवन समर्पित करता हूं। हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर का तो मुकुंद महती कुलशील लीला। कौन ऐसी कन्या होगी रूपवान गुणवान विद्यावान जो आपको वरण नहीं करेगा। इसलिए प्रीतम प्राण बल्लभ तन्मे भवान खल वृत्तपति रंग जायाम आत्मा पितर से भवतो विभो विधेवी। मैंने अपना जीवन तुम्हें समर्पित कर दिया। प्रार्थना करती हूँ पूर्तेश दत्त नियम व्रत देव विप्र उर्वर्चनादिकम भगवान परेशा। जीवन में मैंने जितने व्रत किए, तप किए, दान किए, उनका फल यही मिले। आप मेरे पति बन जाइए, आप मिले। प्रभु आपका एक नाम अजित है, इसलिए सौभाविनी तजितो दहते विदर्भा गुप्ता समेत पुतनापत भी परिता। आप जो है अजित हैं, इसलिए आइए। मेरा भाई जबरदस्ती शिशुपाल के साथ शादी करना चाहता है। अब मैं आपकी हूँ, मेरा जीवन आपका है, आपके लिए जीऊंगी। तुम्हारी ड्यूटी है सिंह का शिकार कहीं सियार खा के न चला। हे प्रभु आइए, वीरता का दहेज दे करके महाराज राक्षस विधि के द्वारा मुझे हरण करके ले जाए। अच्छा आप कहेंगे बहुत बड़ी सेना मारी जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। देखो भक्त का लक्षण ये है, भगवान कुछ नहीं करते, जो भक्त कहता है भगवान वैसे वैसे करता है। आपको डर है बड़ी लड़ाई होगी, इसलिए हे कमल नयन अंतः पुराण करचरी मन हित बंधु बद्रुद्र भे कथमेत प्रवाद विक्रम पूर्दे दुरस्त महती कुल देवी आपका। महाराज विवाह के पहले हमारी कुल परंपरा में कुल देवी की यात्रा में मैं देवी पूजन जाऊंगी। सो मंदिर के पीछे से ही मुझे भगा ले जाए। पूरा हिसाब का लव लेटर लिख दिया। महाराज जब ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारकापुरी पहुँचे, भगवान गोविंद को पत्र दिया और सब हाल बताया, तो कन्हैया ने भी पत्र लिखा। बोले रुक्मणी को बता देना कि नारद जी के द्वारा जब से मैंने गुणानुवाद सुना, तुम्हारी सुंदरता का वर्णन सुना, तब से मुझे न भोजन अच्छा लगता न रात में नींद आती।
तथा हम पितक चित्रो निद्रा चल ले भेनिशी, मेरे रात दिन नींद नहीं आती। रुक्मणी चिंता न करो, मंदिर के पीछे ही मैं मिलूंगा। ऐसा कह के भगवान ब्राह्मण को रथ में बैठाए, किसी से कुछ न बताए, अकेले चले। मंदिर के पीछे महाराज रथ खड़ा किया, भगवान बाराती के बीच में घुस गए। बड़ी भारी बारात आई है, शिशुपाल की उसमें दुष्ट दुष्ट इकट्ठा थे, जरासंध जैसे। महाराज यहाँ पुराने जमाने का दूल्हा बन के शिशुपाल आया था, पैजामी पहने, खजूरे का मौक लगाए, काजल लगाए, दूल्हे राजा पुराने जमाने की दूल्हा बढ़िया रसगुल्ला खा रहा था बैठे बैठे। जरासंध थैलीदार बना था, ब्याह शादी में उसी को थैलीदार बनवाते हैं जो सबसे बड़ा कंजूस हो, सबसे ज़्यादा लड़ाकू हो। जहाँ पंडित कहे 100 रुपया चढ़ाओ, तो वो बगल में मामा फूफा बना बैठा है, बोले 20 रुपया चढ़ाओ। बस जहाँ 20 रुपये का 10 चढ़ा, जहाँ कहेंगे पंडित जी अरे 20 चढ़ाओ, अरे पंडित जी हो गया हो गया हो गया हो गया। जरासंध थैलीदार बना बैठा था। जरासंध ने ज्यों कन्हैया को देखा कि था दिया निमंत्रण ना उसको, था दिया निमंत्रण ना उसको, कान्हा रथ लेकर आए गए, कान्हा रथ लेकर आए गए। अथी पूर्व दिशा में अमराई टिकने को इस भगवान थी पूर्व दिशा में अमराई टिकने को इस भगवान हो गई खबर राजा ढिग पे, हो गई खबर राजा ढिग पे, हाँ आई गए हैं वो छलिया, आई गए हैं वे छलिया। रहना सतर्क सब मिलजुल कर आ गया कन्हैया वो छलिया। रहना सतर्क सब मिलजुल कर आ गया कन्हैया वो छलिया। रहना सतर्क सब मिलजुल कर गया कन्हैया वो छलिया। रहना सतर्क सब मिलजुल कर आ गया कन्हैया वो छलिया। बस क्या था शिशुपाला दूल्हा, क्या था शिशुपाला दूल्हा, कि अजब बारात पधारी है। जब